नक्सलियों के खिलाफ अब सांडा के ग्रामीण भी गोलबंद हो रहे हैं। विभिन्न गांवों में इस बाबत बैठक भी आयोजित की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों की यह गोलबंदी नक्सलियों के द्वारा पहाड़ों पगडंडियों पर आईडी लगाए जाने के खिलाफ है। नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों की यह गोलबंदी आईडी बम की चपेट में आकर हो रही मौत के खिलाफ है। नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों की यह गोलबंदी माओवादियों के द्वारा जंगल में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के खिलाफ है। नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों की यह गोलबंदी माओवादियों के द्वारा निर्दोष ग्रामीणों की पुलिस मुखबिरी के नाम पर की जा रही हत्याओं के खिलाफ है। बुधवार को नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर ग्रामीणों को सांडा के भीड़ों में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह रोक माओवादियों के द्वारा सांडा के विभिन्न पहाड़ियों व कच्ची पगडंडियों पर प्रेशर आईडी बम लगाए जाने के मद्देनजर लगाई गई है। ज्ञात हो कि इस प्रेशर आईडी बम की चपेट में आकर मंगलवार की सुबह तिरिल पोसी निवासी एक 7 वर्षीय मासूम सी बच्ची सानियारो गागराई की मौत हो गई थी। आए दिन माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर हो रही मौत के खिलाफ सांडा के ग्रामीण अब माओवादियों के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। इस बाबत मरांगपोंगा, उसूरिया, कुलाईबुरु, बलिबा आदि गांव में ग्रामीणों की बैठक हो चुकी है और कई गांव में ऐसी बैठक की तैयारी चल रही है। माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम से अब तक दर्जनों से ज्यादा लोगों की निर्मम मौत हो चुकी है। साथ ही सुरक्षा बल के जवान भी इस आईडी बम की चपेट में आकर अपने प्राण गंवा दिए हैं। इसके अलावा कई जंगली जानवर की भी मौत आईडी बम की चपेट में आने से हुई है। आखिर नक्सली क्यों लगाते हैं आईडी बम, चलिए जानते हैं। सुरक्षा बलों के खिलाफ आईडी नक्सलियों का एक कारगर हथियार है। इसे सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रास्ते पर लगाया जाता है। वर्तमान में माओवादियों के द्वारा या अपने शरण स्थल के चारों ओर लगाया जा रहा है ताकि सुरक्षा बलों की पहुंच माओवादियों तक आसान से ना हो पाए। नंगे आंखों से आईडी की पहचान करना आसान नहीं है। सांडा के जंगलों में माओवादियों के द्वारा आईडी लगाए जाने से ग्रामीण पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों के समक्ष पेट पालने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे सांडा के ग्रामीण आक्रोश में हैं और माओवादियों के खिलाफ गोलबंद होने की तैयारी में जुट गए हैं। क्या सेरेंगदा गुदड़ी की भांति अब सांडा के ग्रामीण भी माओवादियों का सेंधरा करेंगे? ज्ञात हो कि सेरेंगदा गुदड़ी में कुछ दिन पहले नक्सलियों की ज्यादती और अत्याचार के खिलाफ हजारों की संख्या में ग्रामीण गोलबंद होकर इन नक्सलियों का सेंधरा किए थे। कोल्हान सांडा के मूलवासियों की खासियत ये भी है कि अपने राजनीतिक आर्थिक जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमेशा बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट हुए हैं और उनकी दखल अंदाजी के खिलाफ संघर्ष किए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सांडा में ग्रामीणों की गोलबंदी सेरेंगदा गुदड़ी की भांति और एक सेंधरा का इशारा कर रही है।